हेलो गाइस, सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही खुश हो, पॉजिटिव हो। ओके, चलिए आज जो रीडिंग मैं करूँगी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। ओके, सो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो उसके लिए ये रीडिंग। ओके, चलिए देखती हूँ। आपने अपना नाम और आपका पार्टनर का नाम आप याद कर लो। ओके, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये कोई स्पेसिफिक कुछ ये पार्श रीडिंग नहीं है कि 100% आपके साथ मिल जाए। सो यस, ये टाइमलेस भी है और ये सबके लिए है। ओके, ठीक है, आप पे मत जाना, आप अच्छे से जानते हो आपके पार्टनर मेल है या फिर फीमेल। ओके, चलिए पहले मैं देखूंगी आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए देखती हूँ। किंग ऑफ wands, 7 of cups, queen of swords, ace of wands, the tower, judgment, 3 of pentacles, hangman, the hierophant, the moon, 6 of pentacles. Okay, आपका जो आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आपको पार्टनर को लेकर। ओके, आपके सामने ये हो रहा है, अभी जो एनर्जी आया है वो है आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आया है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं हम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो और मल्टीपल चॉइसेस के सामने हो। डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ इल्यूशन में भी हो आप क्या करें या फिर क्या ना करें ये। लेकिन आपके अभी जो हालात हो रहे हैं कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, ये हालत है अभी। कुछ डर है आपके अंदर या फिर कुछ आप कुछ किसी से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। ओके, लेकिन क्या है, बहुत प्रैक्टिकल हो, स्ट्रांग हो, लेकिन आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप कुछ आपके पार्टनर के साथ आप कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो शायद ये रिश्ता अभी नहीं चाहते हैं, वो ख़त्म करना चाहते हैं या फिर ख़त्म कर चुके हैं। आपको बोल दिया है ये रिश्ता हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है हमें। और ये भी है कि फिलहाल ये जो रिलेशनशिप है ना आप दोनों का, ये स्टार्ट हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि ये जैसा घड़ी का जो सुई है ना, वो एक स्टॉप हो चुका है। ये रिलेशनशिप को कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ये एक जगह पूरा स्टॉप हो चुका है। ये जो थर्ड पार्टी है बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर जिसके साथ है अभी या फिर आप जिसके साथ हो, जो एक्चुअली जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, उसको उसके पावर पोजीशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ है जो आप बोलना चाहते हो या फिर आपको पार्टनर को आप बोल नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोलूँ, मैं जो भी अभी बोलूँगी वो फिर बहुत ही लड़ाई हो जाएगा या फिर बहुत ही नटखट बहुत ही लड़ाई हो जाएगा। अब आपका किसी किसी का ना कुछ लीगल इशू चल रहा है और किसी किसी का कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा है, किसी ने कुछ डिवोर्स का कुछ इशू चल रहा है और किसी का ये भी है। आप बहुत अच्छे बातें करते हो, आपका स्पीकिंग पावर बहुत अच्छे है, आप एक्चुअली आप मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर सकते हो या फिर आपका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ओके, और लेकिन अभी आपका जो हालत है, आप मूर्छा रहते हो, बहुत ज़्यादा मूर्छा रहते हो। आपको लगता है मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा रात भी एक है दिन भी एक है, दोनों ही एक ही चल रहा है। वो कहते हैं ना, अंधे का दिन और रात एक ही है। वो आपको लग रहा है कि मेरा तो दिन शुरू हो रहा है और रात में ख़त्म हो रहा है, ये हर दिन हो रहा है।
कुछ इल्यूशन में आप हो, कुछ इल्यूशन में हो, क्योंकि आप जो ड्रीम आप जो सपने आप देखे थे वो आप आंखों के सामने भांगते हुए भी, आप टूटते हुए भी देखे हो, राइट। किसके साथ हुआ है ये प्लीज़ बोलना, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप में बहुत ही ऑब्स्टेकल दिख रहा है, बहुत ही डिस्टेंस दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रगल भी दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों का एज इशू है, या फिर कुछ कास्ट इशू, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस इशू, या फिर कुछ कुछ इशू तो है जिसके चलते आप दोनों का रिलेशनशिप अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आपका सोच है। लेकिन आप अपने पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, क्योंकि आपका पार्टनर जब रहते हैं आपके साथ, या फिर आप उसके साथ जब बातें करते हो ना, आप एक अलग ही एनर्जी फील करते हो, बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी फील करते हो। आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ये आपको लगता है, क्योंकि उस टाइम आपको लगता है मेरा फ़ियर, मेरा डर जो भी है वो अभी डर नहीं है। मैं सबके साथ लड़ सकती हूँ, सबके साथ कुछ भी हो जाए, मैं तुमको नहीं छोड़ूँगी या फिर छोड़ूँगा। मैं जो भी करना पड़े वो मैं कर जाऊँगी, ये आपका सोच है। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ टाइम ये भी होता है कि आपको बैलेंस करने में बहुत तकलीफ़ होता है। हो सकता है आपका मनी को लेकर, या फिर कुछ सपोर्ट, आप किसी से सपोर्ट चाहते हो, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके लिए आप बहुत ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो अभी, और ये आपके लाइफ में कुछ पावर भी पावर चाहिए आपको। कुछ पावर को लेकर आप बहुत चिंतित है कि ये होगा तो मेरा पावर चला जाएगा, या फिर ये होगा तो मेरा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। ये जो डर है ना आपके मन के अंदर, ये हो रहा है, बार-बार ये हो रहा है, ओके। चलिए देखती हूँ आपका पार्टनर का क्या सोच है आपको लेकर, ओके। फिर इसे सी देखती हूँ। मेरा जो व्यूज़ है, सब्सक्राइब है, उसके पार्टनर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसका पार्टनर का सोच क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं। थैंक्स सो मच। ओके, आप दोनों में शायद डिस्टेंस, आप अभी डिस्टेंस चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर शायद ब्लॉक कर चुके हैं, या फिर आप ब्लॉक कर चुके हो, ओके। कुछ सिचुएशन आप बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है। आपके पार्टनर ना इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस भी रखना चाहते हैं, ओके। किसी का पार्टनर, ये रहना जरूरी है। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, ओके, बाद में बोलती हूँ। कुछ क्लैरिटी आपके पार्टनर के पास नहीं है, इसलिए आपको बहुत ही याद करते हैं यार आपके पार्टनर, ओके। आपके पार्टनर के ये आपके पार्टनर ना सब कुछ आपको बोल नहीं सकते, या फिर बोल नहीं सकती, क्योंकि आपके पार्टनर में दिल में बहुत कुछ उछल-उछल चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ शैडो वर्क चल रहा है। मतलब उसके सामने जो है ना वो एक शैडो है, जो डीप एक बहुत गहरे कोई दुःख है उसको। हो सकता है आप दिए हो, या फिर कोई और दिया है, जिसके चलते आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चलने बहुत डर रहे हैं, बहुत ही डर रहे हैं। लेकिन आपके जो ये पार्टनर है ना, ये सोलमेट है आपके पार्टनर। कोई किसी से यूँ ही नहीं मिलते हैं डियर, कोई किसी यूँ ही नहीं मिलते हैं। फर्स्ट लाइफ कनेक्शन होता है डियर। कोई किसी से यूँ ही नहीं मिलते, माँ-बाप से भी नहीं यूँ ही नहीं मिलते, बेटी, बच्चे, बेबी जो भी है ना, कोई फ्रेंड्स जो भी है, कोई किसी से यूँ ही नहीं मिलते, कोई ना कोई कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा गहरी कनेक्शन होता है। ये जब जो फंडा है ना, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये डॉक्टर लुइस का जो बुक है ना, वो जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये कनेक्शन क्या है, एक्चुअली क्या होता है। मैं साइंटिफिक से ही बोल रही हूँ, ओके। लेकिन कभी-कभी ना ये भी जानना ज़रूरी है कि जहाँ से साइंस ख़त्म होता है, वहाँ से उसका शुरू होता है,
ओके, सो यस, आपका पार्टनर का कुछ क्लैरिटी बाकी है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ ट्रूथ उसके सामने आया है। हायर लेवल का कोई इंट्यूशन उसको आ रहे थे इतने दिनों से, जो उसके साथ हो रहा है अभी। ओके, जो क्लैरिटी अभी तक नहीं मिला था अभी उसको मिल रहा है। ओके, तो वो ना आपके साथ जो भी किया था वो कुछ इल्यूशन में आके किया था या फिर किसी के बातों से आके किया था, जो अभी वो बहुत पछता रहे हैं, बहुत ही लॉस फील कर रहे हैं। वो ना बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, एंड बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, एंड बहुत ज़्यादा एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, एंड किसी का पार्टनर ना बहुत कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या फिर टॉक्सिक रिलेशन में थे, जिसके चलते आप उसके लाइफ में आए हो या फिर रिलेशनशिप में हैं। यस, जिसके कारण आपके साथ इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ है। इसके साथ आपका जो अट्रैक्शन, जो वाइब्रेशन, जो पैशन, ये इसलिए ये अट्रैक्शन आया है क्योंकि इसके साथ आपका हायर सेल्फ का एनर्जी मिलते हैं, हायर वाइब्रेशन आपके साथ इसका मिलता है, क्योंकि ये इंसान ना शायद इसके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है कुछ। ओके, और ये टाइम आपका पार्टनर का अवेकनिंग का टाइम है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर बोल सकते या फिर नहीं बोल सकते, सबको नहीं आता है बोलना, राइट? किसी का फीलिंग के द्वारा बोलते हैं या फिर किसी ने मुख से ही बोलते हैं। सबका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। सो आपका पार्टनर अनकंडीशनल लव करते हैं डियर, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिख रहा है, फीलिंग इन लव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। और जो दिख रहा है कि उसका हार्ट चक्र इतने दिनों से ना कुछ सिचुएशन को लेकर या फिर कुछ भी उसके साथ कुछ भी हुआ है पास्ट को लेकर, इस लाइफ में पास्ट को लेकर जो भी है, उसका हार्ट चक्र कुछ सिचुएशन स्लो चल रहा था या फिर कुछ इशू था, ब्लॉकेजेस था जो ओपन अभी होगा। इसके चलते इसका स्ट्रेंथ आएगा। ओके, कुछ ट्रूथ उसके सामने रिवील होगा, जिसके चलते आपको जो गलत सोचे थे आपको लेकर, उसके सामने ये क्लैरिटी आएगा कि आप सच्ची थे या फिर सच्चाई आपके साथ आप थे, सच्चाई आप बोल रहे थे, लेकिन वो तब आपको विश्वास नहीं करे थे। ओके, वो किसी और के बातों में आए थे, उसका बहुत ज़्यादा तकलीफ उसको हो रहा है। किसी का पार्टनर कुछ डिप्रेशन में दिख रहे हैं मुझे, कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहा है मुझे, और किसी का पार्टनर कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं या फिर चला गया है, जिसके चलते उसका बहुत आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना है, ये कंफर्ट जोन में चला गया है, क्योंकि उसको ना कुछ ओल्ड मेमोरीज है जिसको क्लीन करके आपके साथ आना है। वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसा है कि उसको क्लींजिंग करना ज़रूरी है ही है। ओके, इसलिए उसका जो बिलीफ सिस्टम है, कुछ सिचुएशन उसके साथ ऐसा हुआ है जिसके चलते उसके बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। वो किसी बिलीव अभी नहीं कर सकते, आपको भी नहीं। उसको लगता है आप भी धोखा आप दोगे या फिर आप भी झूठ बोलते हो उसको, तो उसको लगता है एक्चुअली उसके साथ शायद हुआ है कुछ। ओके, एंड ओके कुछ भय, मतलब कुछ डर उसके, कुछ डर तो है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहा है आपको लेकर, कि आप शायद उसको छोड़ के चला जाओगे या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए आप उसको छोड़ दोगे या फिर किसी को लेकर उसको छोड़ दोगे आप, ये उसका सोच है। ओके, आप दोनों सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जानने में हो सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो। आपको क्या करना चाहिए ये मैं देखती हूँ, चलिए ये दोनों क्या करना चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए। इमोशनल हीलिंग, एक्चुअली आपको भी हीलिंग चाहिए, आपको भी हीलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो
एक्चुअली ये जो लव का फंडा है ना यार, ये हीलिंग से ही अच्छा होता है, हीलिंग से ही ज़्यादा बेहतर भी होता है, क्योंकि ये जो लव का फंडा है इसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही होता है, क्योंकि जिस जिस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कुछ होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी उसे ही होता है। तो ये हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों में इमोशनल अटैच बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हील नहीं है, इसलिए आप दोनों में ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ये लर्निंग का टाइम है, मतलब आपके साथ ये क्यों हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर क्यों ऐसे कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, या फिर आपको आपके पार्टनर के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको ना देखना है। ये लर्निंग का टाइम है। आपको करियर में फोकस देना है, या फिर आपको पार्टनर को बहुत अच्छे से देखना है, या फिर रिलेशनशिप को अच्छे से देखना है, या फिर आपका नॉलेज गेन करना है। एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, आपको अंदर अपने आप को जानना है। ओके, ये आप जब अपने आप को आप जान पाओगे ना, तब देखोगे आपके सामने जो भी इंसान आएगा ना, उसको आप पढ़ पाओगे। सच्ची मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। आप अपने आप को जब पढ़ पाओगे, सामने जो भी इंसान आएगा उसको भी आप पढ़ पाओगे, क्योंकि ये होता है। इससे क्या होता है, जब हम लोग सेल्फ फीलिंग करते हैं ना, हम लोग के इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हो जाते हैं। तो इंट्यूशन पर जब अच्छे हो जाएगा ना, तब जो भी होगा ना वो आपको पता ही चलेगा। ओके, हाँ, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ। मतलब ये जो शरीर है उसका मैं सिर्फ उसका बात नहीं कर रही हूँ, इमोशनल भी हम लोगों का हेल्थ में ही पड़ते हैं, राइट। तो ये फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ के मैं बात कर रही हूँ, जो गुड कंडीशन में लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ टाइम आपको भी ये स्क्रू ढीला हो जाता है शायद। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको जरूरी है, सो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप स्टे तभी होता है जो सभी बैलेंस रहते हैं, राइट। ट्रस्ट, यस, आप दोनों में ट्रस्ट की कमी है, ये तो है भाई। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में सब कुछ है, लेकिन ये जो फाउंडेशन फॉर ग्रोथ का है ना, इसमें ट्रस्ट का इशू है। तो हो सकता है आप आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं करते, जिसके चलते ये आप दोनों का जो लव का फाउंडेशन है ना, ये अच्छे से नहीं बना है। इससे ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है, इसका जड़ ये से ही शुरू हुआ है। ओके, मुझे अभी पता चला, ये कार्ड नहीं आते तो मुझे भी नहीं पता चलता थी कि ये आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, आप दोनों का ट्रस्ट, आप दोनों में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। ओके, आप दोनों का ट्रस्ट इशू जब अच्छे हो जाएगा ना, आप दोनों में क्लियर कम्युनिकेशन जब अच्छे हो जाएगा, तब आप दोनों में सक्सेस होने में कोई भी कुछ भी आपको आप दोनों का रिलेशनशिप सक्सेस होना ही होना है, क्योंकि आप दोनों का डेडिकेशन और हार्ड वर्क आप दोनों को सक्सेस के ही चुराई पर ले जाएगा। ओके, सो यस, ये एनर्जी आज आया है। सो अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, एंड नया होते है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना, और यस, सो बाय।